सर्वाइकल, गर्दन दर्द, नेक स्टिफनेस, गर्दन में जकड़न हो जाना, ये एक ऐसी समस्या है जो हमारी लाइफस्टाइल के कारण से आती है। यानी कि सर्वाइकल कोई डिजीज नहीं है, हम जो रूटीन में गलतियां करते हैं, हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, उसके कारण से नेक पर प्रेशर आता है और हमें सर्वाइकल हो जाता है। जैसे मोटा पिलो लगाना, सिर के नीचे हाथ लगाकर सोना, लेटकर टीवी देखना, फोन बहुत ज्यादा देर यूज करना, झुककर काम करना, जिसके कारण से हमारी नेक पर प्रेशर आता है और पता चलता है हमें सर्वाइकल हो गया। दोस्तों, जब सर्वाइकल हो जाता है तो उसके कारण से बहुत सारी समस्याएं और भी आ जाती है। जैसे हाथों में सुनपन होना, उंगलियां ऐसी लगेंगी कि बिल्कुल सुन हो गई है। हम कुछ काम करते हैं, मान लीजिए हम रिटर्न वर्क करते हैं तो पेन पकड़ने में, या कुछ अन्य काम करते हैं, वो काम हम नहीं कर पाते, जिसके कारण से चेस्ट पेन या पीछे शोल्डर में पेन भी आ जाता है। और ज्यादा हो जाए तो हेडेक होना, वॉमिटिंग होना, ऐसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। पेशेंट बताता है कि उसने बहुत सारे टेस्ट करा लिए, एक्सरे करा लिया, डॉक्टर ने ये तो जरूर कहा है कि आपको सर्वाइकल हो गया, लेकिन दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं आ रहा। क्योंकि दोस्तों, आपका जो रूटीन है वो गलत है। आपने अपने रूटीन में बदलाव नहीं किया, जिसके कारण से आपको आराम नहीं आ रहा। अगर आपको सर्वाइकल हो गया है, सबसे पहले आप जो गलतियां करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, और उसमें आप बदलाव करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपको आराम आना शुरू हो गया। जब सर्वाइकल हो जाता है तो जैसे मैंने बताया, किसी काम में मन ना लगना, हेडेक बना रहना, उल्टी जैसा मन करना, आप बहुत ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, उसके कारण से भी आपको सर्वाइकल हो सकता है। सबसे पहले आप अपने पोस्चर को ठीक करें। आपके लेटने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपका फोन का यूज करने का तरीका, ये सब ठीक होना चाहिए। सर्वाइकल जब भी होगा, जब भी हमारी स्पाइन पर प्रेशर आएगा, और ये सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रा होती है इधर पीछे, सिर के पीछे, C1 to C7, जब भी इसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है और यहीं से नसें हमारे हाथों की ओर आ रही होती है, उंगलियों की ओर आ रही होती है, इसमें जब ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है तो हमें सर्वाइकल हो जाता है। आप जब सर्वाइकल से प्रभावित हो गए, डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ आपको दवाइयां दी जाती हैं और साथ में कॉलर पहनने की सलाह दी जाती है, और कहा जाता है कि आपको बेड रेस्ट करना है, आपको झुकने वाला काम नहीं करना है। मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट, चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 21 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। हमारे पास बहुत सारे सर्वाइकल जैसी डिजीज के पेशेंट आए हैं। कैसे करते हैं हम सर्वाइकल का ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन? आई पूरा पोर्शन स्टिफ हो गया है, जकड़न हो गई है, नेक में पेन बना हुआ है, हाथ लगाने से ऐसा उभरा हुआ भाग नजर आ रहा है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, यहाँ कान के नीचे नस आती है, यहाँ थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना, ऐसे ही दूसरी साइड। उसके बाद हमें अपने अंगूठे से रब करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले लेफ्ट साइड, उसके बाद राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले लेफ्ट किया फिर राइट, फिर अपने अंगूठे उंगली को इस प्रकार से रखना, पेशेंट के हाथ दोनों नीचे की ओर लटके रहेंगे, और यहाँ पर इस प्रकार से क्लॉकवाइज करते जाना कोहनी तक। क्योंकि सर्वाइकल होता है तो ये पूरा एरिया प्रभावित हो जाता है, जो नसों में ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए वो ठीक प्रकार से नहीं हो रहा होता, जिसके कारण से हाथों में सुनपन, टिगलिंग, बैक में चुभन, चेस्ट में पेन होना, ऐसे लक्षण नजर आते हैं। जब हम इस प्रकार से क्लॉकवाइज करते हैं, उधर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। ये वाला पोर्शन पेशेंट का बहुत उभरा हुआ भाग नजर आता है, कुछ लोगों को तो बिल्कुल अलग से यहाँ स्वेलिंग जैसी इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये जो सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रा होती है, C1 से लेकर C7 तक, और फिर ये वाला जो हिस्सा है कुछ लोगों का बड़ा उभरा हुआ नजर आएगा, इसे बोलते हैं थोरासिक वर्टिब्रा, T1 T2। तो यहाँ पर हमें पहले अच्छे से इस प्रकार से रबिंग करनी है, थोड़ा सा प्रेशर देना है। इस प्रकार से जब हम करेंगे तो पेशेंट को इमीडिएटली बहुत अच्छा फील होता है। फिर हमें अपने हाथ के इस वाले भाग से, ये आप देखेंगे, इस वाले भाग से पूरी नेक की घिसाई करनी है। किस प्रकार से करेंगे देखेंगे, ये पूरे एरिया की जब हम इस प्रकार से रबिंग करते हैं, घिसाई करते हैं, तो पेशेंट को इमीडिएटली आराम आ जाता है कि, और जैसे ही यहाँ से ब्लड सप्लाई आगे की ओर बढ़ेगी, ऐसा लगेगा यहाँ से बिल्कुल हल्का हो गया, और जो उसके कारण से उसको प्रॉब्लम है उसमें राहत मिल जाती है। इस प्रकार से अपनी उंगलियों की मदद से यहाँ की जो मसल्स हैं उसको 6 सेकंड रोकना। दोस्तों, अगर आपको सर्वाइकल हो गया है, अपने पोस्चर को आप ठीक रखें। जब भी आप लेटे बैठे आप ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन पर प्रेशर ना आए, और खासकर C1 to C7 जो वर्टिब्रा है, यहाँ पर आपको प्रेशर नहीं आना चाहिए। इसके लिए आप छोटे छोटे कुछ एक्सरसाइज साथ में कर सकते हैं, जैसे हाथों को रोटेट करना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से हाथ सीधे रखना, कोहनी ना मुड़े, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट,
फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और सर्वाइकल जैसी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।